नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के ब्यूटीफुल सिटी सिलीगुड़ी से। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। बहुत ही जबरदस्त सेशन है, क्योंकि जो भी व्यक्ति रिपीट कस्टमर या असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि न्यू एफबीओ ट्रेनिंग, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये एक ऐसा ट्रेनिंग है जो कि इन दो लेवल्स के लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट का हो सकता है, और यहाँ से हम एक डिसीजन की ओर जाते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को इस ट्रेनिंग को एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक एक चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ठीक इसी प्रकार से आज से 10 साल पहले जब मैं इस सिस्टम को समझा था, एफबीओ बना था, तो मुझे उस टाइम में अंदाजा नहीं था कि मैं इतना जबरदस्त और इतना जबरदस्त मुझे रिजल्ट ले पाऊंगा। लेकिन मेरा एक सोच था, क्योंकि मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में सोच समझकर, जानबूझकर डिसीजन करके आया था। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको मुझे समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि इससे पहले मैं मेरा एक बहुत ही जबरदस्त बैड एक्सपीरियंस था, जहां पर मैं डायरेक्ट सेलिंग और अलग अलग जो सिस्टम है जहां पर हम काम करके अपने आप का जो हाथ है ऑलरेडी जला चुका था। और एक लाइबिलिटी था हमारे ऊपर में, एक ऐसा लाइबिलिटी बन चुका था जिसके जिसके वजह से ना तो मैं इधर का जा सकता था, ना तो इधर का जा सकता था। यानी कि बीच धार में मैं फंसा हुआ था, और मैं सोच रहा था कि कुछ मैं ऐसा करूं या मुझे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका मिले जिससे मैं खुद का जिंदगी को बदल सकूं, और मेरा जो लाइबिलिटी है उसको भी मैं आराम से खत्म कर सकूं। और मुझे एक चीज पता था, और एक चीज मुझे समझ में आ चुका था कि मैं जिस क्षेत्र से मैं अपना इस लाइबिलिटी को अपने आप को बनाया हूं, मैं उसी माध्यम से इसको खत्म भी कर सकता हूं। तो मैं ऐसा ही मौका ढूंढ रहा था। इसीलिए हमें ये सेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकता है। क्योंकि मैंने उस टाइम में अगर सही से सोच कर समझ कर डिसीजन नहीं किया होता, तो मैं आज आप लोगों के सामने शायद नहीं होता। क्योंकि मेरा ये डिसीजन करना था कि मैं अगर इस बार काम करूंगा, इस सिस्टम में काम करूंगा, तो इस प्रकार से करूंगा कि मेरा मुझे और कभी भी किसी भी सिस्टम का जरूरत नहीं पड़े लाइफ में। इसीलिए दोस्तों, मैं बिल्कुल सोच समझकर एक एक चीज को समझने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मुझे किसी प्रकार का बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे ऑफर्स भी आए, लेकिन मुझे और कभी भी हिलाने डुबाने नहीं सका। कोई भी कोई भी एक ऐसा मेरे सामने में ऐसा तूफान नहीं आया या आने नहीं सका जो कि मुझे हिला सके। क्योंकि मैं मजबूत इरादे के साथ में इस सिस्टम को स्टार्ट किया, और मजबूत इरादे के साथ अपने आप को स्थापित किया। और मैं आप सभी लोगों को ये वादा करता हूं कि मेरा अंतिम सांस तक मैं यहाँ पर टिका रहूंगा। और आप सभी लोग इस ताकि एक लाइव सेशन चल रहा है और एक रिकॉर्ड सेशन है, हमेशा रहेगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब ज्यादा देर नहीं करते हुए, क्योंकि मैं मेरा जो है एक अलग एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। मैं इस सिस्टम में आने से पहले, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में काम स्टार्ट करने से पहले, मैं ऑलरेडी बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुका था। साथ ही साथ मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में भी लगभग 3 साल तक काम कर चुका था। और एलआईसी का एजेंसी के तौर पर भी मैं ऑलरेडी काम कर चुका था कंटिन्यू 5 साल तक। तो ये सारा एक्सपीरियंस, यानी कि मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस एलआईसी में आने से पहले का 8 साल का ऐसा एक्सपीरियंस, जो कि अच्छा नहीं रहा, जिसमें कि मैं सक्सेस नहीं हो सका, कुछ भी नहीं कर सका, और उल्टे लाइबिलिटी को ले लिया था। तो वहां से मैं जो कुछ सीखा हूँ, जो गलतियां मैंने किया था, और उसके बाद जब से मैं फॉरएवर में आया, उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पर अपने आप को स्थापित करके और अपने आप का जो जो भी मेरा जरूरत है वो सभी कुछ मैं यहाँ से पूरा कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को एक कामयाबी की ओर लेके जाने में सफल हुआ हूँ। तो दोस्तों, अब आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने में स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिससे कि आप सब लोग और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, और सारा बात को आप समझ सकेंगे। यस।
न्यू एफबीओ ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो हम बिल्कुल छोटा बच्चा होते हैं, छोटा होते हैं, और उस टाइम में उस वक्त से हमको लर्निंग मोड चालू होता है। वहां से हम सीखने का, अपने आप को सीखने की दिशा में लेके चले जाते हैं, और हम अपने आप को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखते हैं। छोटा बच्चा जब होता है, वहां से लेके जब तक कोई एक डिग्रीधारी नहीं होता है, तब तक कुछ ना कुछ उसे लर्न करते रहना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है। तो ठीक उसी प्रकार से, यानी आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में जो भी व्यक्ति आज के दिन में, ज्यादातर लोग जो इस सेशन को सुनेंगे, वो एक तो प्रीफर्ड कस्टमर होंगे, या तो फिर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे। और बाकी जो भी लोग, हर कोई इसको सुन सकता है, समझ सकता है, ताकि अपने अपने जो टीम के लीडर्स है, अपनी टीम के लोगों को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि एक न्यू एफबीओ ट्रेनिंग में, ये न्यू एफबीओ का मतलब हो गया, आप एक नया फॉर एवर बिजनेस ओनर है, और आप यहाँ पर एक एक चीज को सीखने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज को जानेंगे, और उसके बाद अपने आप को यहाँ पर आप जो भी आपका क्लियरिफिकेशन, जो भी डाउट्स है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और आप यहाँ पर डिसीजन लेके आप वर्क कर सकते हैं और सारा अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा बच्चा से शुरुआत होता है, और जिस प्रकार से एक डिग्रीधारी बन चुका है और अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। तो आज का जो पर्पस है, हम लोग समझेंगे कि क्या पर्पस है, क्या जानकारी चाहिए, और क्या उद्देश्य है, जिसकी वजह से आज का इस ट्रेनिंग को रखा गया है, और ये ट्रेनिंग क्यों मायने रखता है, और हम लोगों को क्यों लेना चाहिए। यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप फॉर एवर का बेसिक के बारे में, बेसिक चीजों को जानेंगे आज। और आप यहाँ पर जो यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं, क्यों इन्वॉल्व हुए हैं, और आप क्या यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट या एफएलपी के बारे में डिटेल्स जानकारी आप प्राप्त करेंगे। आपका यहाँ पर टाइम और थोड़ा मनी जो आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसके बारे में आप जानेंगे। आप अपना रोड मैप को तैयार कर सकते हैं, खुद का और अपने परिवार का फ्यूचर के बारे में। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर आज क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेसिक के बारे में। अगर आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं, एकदम एक्साइटमेंट जोश के साथ है, एकदम बिल्कुल यस लिख सकते हैं हमारे साथ में कमेंट में, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बने, और हमें भी लगे कि यस, आप सब लोग हमारे साथ बने हैं। यस आप लोग टाइप कीजिए कि आप लोग बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, और सारा जानकारी आप यहाँ पर ले रहे हैं और नोट बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बेसिक के बारे में हम बात करते हैं कि बेसिक क्या है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात अगर हम समझेंगे, तो सबसे पहली, जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है। जी हाँ दोस्तों, बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है। एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ और वेल्थ। ये दो चीज ऐसा है जो हर लोगों के लिए क्या है, जरूरत है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आपके पास हेल्थ है लेकिन वेल्थ नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आप इस दुनिया में सुखी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में वेल्थ है और हेल्थ है नहीं है, तो भी आप सुखी नहीं है। यानी दोनों का होना जो जरूरी है, और वो अकेले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ एक और चीज प्रोवाइड करती है जो कि आगे आपको मिलेगा। और यहाँ पर कुछ आप एक ऐसा जिस हेल्थ के बगैर और वेल्थ, हेल्थ के बगैर वेल्थ का वैल्यू कुछ भी नहीं है, जीरो है। अगर आपके पास हेल्थ है और आपके पास वेल्थ नहीं है, तो भी जीरो है। अगर आपके पास वेल्थ बहुत है और हेल्थ नहीं है, तो भी उसका वैल्यू बराबर, मतलब उसका जो वैल्यू जीरो के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि आप यूनिक प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर सकेंगे। यूनिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा जहां पर आपको फाइनेंशियल रिस्क बोलकर जीरो है, किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं मिलेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेरा दिल को छू गया, जिसके कारण से मैं इस सिस्टम को और भी गहराई से और भी दिल से मैं करने लगा, क्योंकि आप यहाँ पर इनहेरिट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को इनहेरिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण मैं, हमारे एक अपलाइन और हमारे एक डाउनलाइन, दोनों ही आज के दिन में इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हमारा कंपनी का, हमारे सिस्टम का खूबसूरती देखिए कि हमारे एक अपलाइन जो कि हकीबुल अंसारी थे, वो भी आज के दिन में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो फैमिली है, उनको ये बिजनेस ट्रांसफर कर दिया गया डायरेक्टली। जो रैंक में थे, सेम रैंक में वो पहुंच गया। उसी प्रकार से हमारा एक डाउनलाइन जो कि डिकेस हो जाए, हमारे सिस्टम में एक मैनेजर थी, और आज के दिन में वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो रैंक, जो मैनेजर थे, डायरेक्टली सिस्टम ने उनको, उनका जो परिवार है, उनको मैनेजर बना दिया, और वो डायरेक्टली मैनेजर का जो लाभ है वो ले रहे हैं।
तो ये चीज होता है जो कि एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है, और ये करने वाला दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमने अपनी आंखों से देखा है। बहुत जगह तो हमने सिर्फ सुना है ना, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल देखा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बेसिक चीज है जिसको कि हमें जानना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे लिए डिसीजन मेकर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम फॉरएवर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप बिल्ड कर सकते हैं खुद का लाइफ स्टाइल, और दूसरी का लाइफ स्टाइल को आप बदल सकते हैं। आप यहाँ पर एक पेंशन प्लान को प्राप्त कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और दूसरी को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पहले मैंने बताया, अभी हेल्थ और वेल्थ के साथ एक और चीज मिलता है, और उसको बोलते हैं हैप्पीनेस। अगर आपके पास हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है तो आप समझ जाइए कि आप इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। आपको और कोई भी चीज का जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है। आप इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। तो दोस्तों, ये इसके साथ साथ आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग, अपने जो सराउंड के लोगों का भी जिंदगी को बदलकर, दूसरी को जिंदगी को बदलकर, और बहुत सारा रिवार्ड को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका इफर्ट के ऊपर में डिपेंड करेगा, आप कितना अच्छा इफर्ट लगाते हैं उसके ऊपर में सब कुछ डिपेंड करेगा। अब बात आता है कुछ कि क्यों करें, ऐसा क्या बात है कि क्यों इसमें हम लोगों को आना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात तो रिस्क फ्री है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क के साथ में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 24 घंटा 7 दिन और करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल मिनिमम आप पेमेंट, मिनिमम आप खर्चा के साथ में आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार को टाइम भी दे सकते हैं, और आप हेल्थियर और वेल्थियर हो सकते हैं। अब बात आता है कि कैसे करें। आप इसको लर्न के साथ अर्न कर सकते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो कि आप सीखते सीखते कमाएंगे। जी, आप सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर पा सकते हैं। और आप जो यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और उस टाइम में आप जो भी आपको ट्रेनिंग्स कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, उस ट्रेनिंग के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो भी ट्रेनिंग्स है कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और आप नए विचार के साथ, नए लर्निंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और आप एक नया ड्रीम बना सकते हैं दोस्तों, नया आप सोच बना सकते हैं, नया अचीवमेंट ले सकते हैं, और इसका कोई लिमिट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतना ही, जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे एक घर का ड्रीम है, तो मैं सिर्फ घर का ही ड्रीम नहीं बना सकता हूँ, मैं उससे बड़ा भी ड्रीम बना सकता हूँ। अगर मैं उसको पूरा कर लूंगा तो फिर और भी दूसरा ड्रीम बनाऊंगा। यानी कि आप ड्रीम को, आप अनलिमिटेड ड्रीम को आप यहाँ पर बना सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं। स्काई इज दी अनलिमिटेड बोलते हैं ना, वो है। फॉरएवर में जो है आप अपना ड्रीम को बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा बनाते जाएंगे। ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। अगर हम आप एक इंपॉर्टेंट बात बोलूं तो वो है आपको अर्निंग का जो है यहाँ पर 8 रास्ता है। क्या क्या है? सबसे पहले आपको रिटेल प्रॉफिट, आप यहाँ पर रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं। आप पर्सनल बोनस को प्राप्त कर सकते हैं, आपका खुद का जो परचेजिंग होगा वहां से आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अर्निंग इंसेंटिव प्रोग्राम को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप टीम बोनस को ले सकते हैं, आप लीडरशिप बोनस को ले सकते हैं, जेम बोनस यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेवल को भी आप ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है चेयरमैन बोनस। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। जब आप जैसे जैसे आप यहाँ पर अपने आप को स्थापित करते जाएंगे, सारा कुछ आपको और भी क्लियरिटी होती जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर अगर हम बिजनेस फिलोसफी को समझे, दुनिया में जो ज्यादातर बिजनेस चलता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ज्यादातर बिजनेस इस फॉर्मूला से चलता है। क्या है उसका फॉर्मूला? कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा, ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप कोई बिजनेस को रनिंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको चाहिए होगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, इक्विपमेंट चाहिए, दुकान करना पड़ेगा, बढ़िया मार्केट में होना चाहिए, और आपको गारंटी लेना पड़ेगा। क्या मैंने इन चीज में आप सफल हो जाएंगे उसका आपको गारंटी नहीं है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपको कोई गारंटी नहीं कि आप वहां पर सक्सेस हो ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको 24 घंटा 7 दिन आपको रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा, और आपको एक चिंता सताएगा, क्या चीज का? प्रॉफिट का, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का आपको चिंता सताएगा। वो सब कुछ आपको इस सिस्टम से जो है, ये एक तरीका है जिस तरीका से ज्यादातर बिजनेस चलता है। अब हम बात करेंगे फॉरएवर का बिजनेस मॉडल क्या है, फॉरएवर किस बिजनेस मॉडल से काम करती है। यहाँ जो है, ये जो बिजनेस प्लान है आपको फ्रेंडली प्लान है, बिजनेस फ्रेंडली प्लान है, जहाँ की आप हर किसी को दे सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे अपलाइन है जो कि हम लोगों को सिखाया करते हैं कि इस दुनिया का अगर
अंतिम व्यक्ति को भी हम ये प्लान बताते हैं ना, तो भी हमारे इस सिस्टम में वो व्यक्ति सफल हो सकता है। सोच के देखिए, दुनिया का अंतिम व्यक्ति, क्या हम दुनिया का अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं? जबकि अभी तक पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और अभी तक सिर्फ एक से 2 करोड़ लोगों तक ही हम पहुंच पाए हैं और 44 साल है। तो सोच के देखिए हमारे पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, कितनी ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस चीज को पहुंचा सकते हैं और बहुत बड़ा अर्निंग को भी हम गेन कर सकते हैं, जो आप धीरे धीरे आप समझेंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल रिस्क के अगर बारे में बात करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। आपको कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, कोई स्टाफ रखना नहीं, कोई आपको दुकान खोलना नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं चाहिए। ये सारा कुछ कंपनी खुद करती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपने ऊपर में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर में करती है। आपको सिर्फ यहाँ पर इन्वॉल्व होना है खुद को। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ खुद को आपको एक्टिव रखना है। अगर आप यहाँ पर एक्टिव रोल अदा करते हैं तो आप यहाँ पर सक्सेस हो जाते हैं। करना यही है। एक्टिव रोल का मतलब क्या हो गया? आप जैसे कि आप मीटिंग में आ गए, आप अपने टीम के लोगों को मीटिंग में लेके आए, आप अपना टाइम पे सारा कुछ कर पा रहे हैं, लोगों को मीटिंग्स दे पा रहे हैं, लोगों को आप अपने टीम के लोगों को मीटिंग्स दे पा रहे हैं। तो ये सब कुछ अगर आप टाइमली और एक्टिवली कर पाते हैं तो आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। ये फॉरएवर का फिलोसफी है। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम मेजरली बात करेंगे तो जैसे ही आप हमारे सिस्टम में आते हैं तो आप एक प्रीफर्ड कस्टमर के तौर पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रीफर्ड कस्टमर का मतलब हो गया आप एक यूनिक कस्टमर, आप एक ऑर्डिनरी कस्टमर नहीं होंगे। आप जैसे ही हमारे सिस्टम में आएंगे आप एक हमारा स्पेशल कस्टमर हो जाएंगे और आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट पर देना चालू हो जाएगा और आपके घर तक डिलीवरी पहुंचाने तक का काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारा फैसिलिटीज मिलेगा। अब हम कुछ मार्केटिंग का जो प्लान का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास हर एक प्रोडक्ट में एक सीसी वैल्यू प्राप्त होता है। सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी। क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का जो अलग अलग कंट्रीज है वहां पर उसका जो प्राइस है अलग अलग होता है, लेकिन जो उसका सीसी वैल्यू है वो हर एक कंट्री में होगा सेम, हर एक कंट्री में सेम होगा। क्योंकि आप इस बिजनेस को पूरी दुनिया में कहीं पर भी कर सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप यहाँ बैठे हैं और आप एक बिजनेस आपका अमेरिका में या जापान में चल रहा है तो वहां पर जो भी व्यक्ति एलोवेरा परचेज करेगा उसका सीसी वैल्यू आपको यहाँ पर सेम मिलेगा और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर कमीशन भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए इसको बनाया गया है कॉमन करेंसी और कैश क्रेडिट बोलकर। तो मान के चलिए एक एलोवेरा जेल है जिसमें कि 0.091 सीसी मिलता है। ये एक एग्जांपल है। आज के दिन में 0.102 हमारा एक एलोवेरा में आपको सीसी मिलता है, एक एग्जांपल है। तो अगर आप 11 एलोवेरा होता है तो 1 सीसी हो गया। उसी प्रकार से जैसे ही आप हमारे सिस्टम में प्रीफर्ड कस्टमर के बाद आप 2 सीसी कंप्लीट करते हैं तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बोला जाता है। और उसके बाद जैसे ही आप 25 सीसी कंप्लीट करते हैं कोई भी कंटिन्यू 2 महीने के अंदर में तो आप सुपरवाइजर बोलते हैं। जैसे ही आप एक कोई भी कंटिन्यू 2 महीने में 75 सीसी करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। जैसे ही कोई कंटिन्यू 2 महीने में आप 120 सीसी करते हैं तो उसको मैनेजर बोलते हैं। और ये सारा आपको आपको 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर में करना पड़ता है और 2 लगातार महीने के अंदर में कंप्लीट करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। अब मान के चलिए अभी आप एक प्रीफर्ड कस्टमर है तो प्रीफर्ड कस्टमर को 5% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप 15% देख रहे हैं, ये एक पुराना स्लाइड है, तो आपको 5% डिस्काउंट अभी कंपनी की ओर से प्रोवाइड होती है अप टू 5%। ऐसा नहीं कि 5% ही है, तो अप टू 5% है। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद आपको बिल्कुल 30% डिस्काउंट है। बिल्कुल आपको आपको जो भी प्रोडक्ट है वहां पर आपको 30% डिस्काउंट मिलना चालू हो जाएगा। और उसके बाद आपका खुद का परचेजिंग में 5% बोनस भी मिलना चालू हो जाएगा। और जैसे ही सुपरवाइजर बनते हैं तो 8% पर्सनल बोनस, असिस्टेंट मैनेजर में आपको 13% पर्सनल बोनस और मैनेजर में आपको 18% पर्सनल बोनस मिलता है। और जैसे ही आप अपना टीम बिल्ड करते हैं, यानी कि जैसे ही आप सुपरवाइजर हो गए तो आपके नीचे में बहुत सारे टीम होंगे, बहुत सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे। तो उनका जो बिजनेस है जो दोबारा परचेज करेंगे, दोबारा रिपर्चेज करेंगे, तो वहां से आपको 3% आपको बोनस मिलने लगेगा। जैसे ही आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं तो यहाँ पर आपकी टीम में सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंट कमीशन है 5% और 8% वो मिलने लगता है। और जब मैनेजर बनते हैं तो आपके पास असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर होता है। तो इन तीनों से आपको जो डिफरेंट कमीशन है आपको मिलने लगता है 5, 10 और 13%। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम मार्केटिंग प्लान का जब विस्तार पूर्वक बात है और भी बहुत सब कुछ जो भी जानकारी चाहिए आपको, हमारा मार्केटिंग प्लान का एक अलग सेशन होता है जिसमें कि सिर्फ मार्केटिंग प्लान के बारे में डिटेल बताया जाता है। तो आप उस मार्केटिंग प्लान का सेशन को अटेंड करके मार्केटिंग प्लान को आप डिटेल समझ लीजिएगा। आज के दिन में हम लोग न्यू एफबीओ को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए,
क्या इंपॉर्टेंट है उन चीज को हम लोग समझेंगे। अब अगर हम एक हमारा जो अर्नेड इंसेंटिव प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। हमारा जो है पहला जो अर्नेड इंसेंटिव प्रोग्राम है उसमें है आपको लेवल 1, जिसमें कि 50 सीसी, 100 सीसी या 150 सीसी कंटिन्यू 3 महीना करते हैं। पहला महीना में 50, दूसरा में 100, तीसरा में 150। तो आप जो है 26,000 रुपया पर मंथ लेने का एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप कोई भी कंटिन्यू 3 महीना में 75, 150 और 225 सीसी करते हैं तो 39,000 रुपया पर मंथ मिलने लगता है। अगर कोई भी कंटिन्यू 3 महीना में 100, 200 और 300 सीसी कर लेते हैं तो आपको 52,000 रुपये पर मंथ मिलता है। तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और ये आपको 36 महीना तक के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। यहाँ पर एक और खास बात है दोस्तों, अगर मान के चलिए किसी कारण से आप कोई भी एक लेवल को आप क्वालिफाई कर लिए, मान के चलिए आपने लेवल 1 में क्वालिफाई कर लिया, आपने 150 सीसी आपको हर महीना करना है। तो अगर आप किसी महीना में 150 सीसी नहीं कर पाए और आपने वहां पर क्या किया 140 सीसी कर लिया, तो आपको कमीशन मिलेंगे, लेकिन 173 पर सीसी का डिडक्ट करके मिलेगा। और पर सीसी कब कितना डिडक्ट होगा, 140 की तो 10 सीसी का डिडक्ट हो जाएगा। और लेकिन अगर आप 150 से 155 कर लिए तो आपको 150 सीसी का ही मिलेगा। अगर आप ज्यादा करेंगे, जैसे कि आप 100, 200, 300 कर लेते तो फिर आप 52,000 का में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है ज्यादा अगर आपका सीसी जनरेट होता है तो ज्यादा आप कार्य प्लान यानी नेट इंसेंटिव प्रोग्राम को ले सकते हैं। इसका बारे में डिटेल्स भी और भी हमारा जो मार्केटिंग प्लान होगा उसमें आप जानकारी मिल जाएगा। इसके साथ साथ ट्रेवल इंसेंटिव मिलता है जो कि मैनेजर रेटेड होता है, ईगल मैनेजर होता है, ग्लोबल डेली होता है। इसके बारे में भी जो डिटेल है हमारा मार्केटिंग प्लान का डिटेल्स में बताएंगे। अब हम आप जानेंगे सक्सेस का जो रूल है उसके बारे में, सक्सेस रूल के बारे में समझेंगे। इसका 5 रूल है और उसको एक रेसिपी के तौर पे बनाया गया है। क्या अगर हम अपने आप को सक्सेस होना चाहते हैं, अगर हम कोई बढ़िया रेसिपी तैयार करना चाहते हैं, उसके अंदर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो एक अच्छा रेसिपी तैयार हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आप अपने आप को सक्सेस बनाना चाहते हैं तो कौन कौन सा रूल है जिसको फॉलो करेंगे फॉरएवर में तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आप इसको एकदम बिल्कुल दिल थाम के और एक एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे और इस सेशन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों अभी हम लोग समझेंगे नया सबसे पहला रूल, जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में। पहला इंग्रेडिएंट्स है आपका अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग किस चीज पे, यूज द प्रोडक्ट। देखिए हमारे सिस्टम का सबसे पहला अगर रूल है वो है यूज द प्रोडक्ट, सेट द प्रोडक्ट। जब तक आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं तब तक आप इसको शेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम है यूज दी प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप प्रोडक्ट के बारे में दूसरे को सही से बता सकेंगे। मैं एक छोटा सा बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आज के दिन में जैसे एक छोटा सा आप देख पा रहे हैं एक क्लीन हैंड है हमारा, और ये क्लीन हैंड के बारे में अगर हम बात करें तो, और एक हैंड सैनिटाइजर है। जब हमारे बीच में कोरोना नाम का चीज आया भी नहीं था तब से हमारे बीच में वो प्रोडक्ट है। हम एक सिंपल सा बात बताऊंगा दोस्तों कि आज के दिन में हमारे बीच से कोरोना तो चला गया और है भी, लेकिन क्या हम अपने आप को हाइजीन रख पाते हैं? क्या अपने आप को हम हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला जो काम है हाइजीन रखना, वो कर पाते हैं? आज के दिन में हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई के पास में मोबाइल है। तो आप जानते हैं कि मोबाइल फोन सबसे ज्यादा गंदा होता है और हम सुबह को सोकर उठने से लेके रात को सोने तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी हम इसको क्लीन नहीं करते। तो हमारे पास जो ये क्लीन हैंड बोलकर एक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे मोबाइल को आप अपने मोबाइल को आप क्लीन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो है सबसे पहले तो हाइजीन रहना शुरू करेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका आप सही तरीके से सही जगह पे यूज भी कर पाएंगे। क्योंकि हम हर कोई को जब तक हम लोग प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, और बहुत जबरदस्त ये प्रोडक्ट है, जैसे ही हम हाथों में लगाते हैं इस क्लीन हैंड को तो हमारा जो हाथ है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और इस सॉफ्टनेस को आप अनुभव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो गैजेट्स है उसको आप ठीक रख सकते हैं। इसके वजह से जो कोई नुकसान आपको होने वाला होता है तो उससे आप बच सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का बेनिफिट पता चलेगा कि नहीं हमारे लिए कितना यूजफुल प्रोडक्ट है। तो हमें एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिखाया। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट है, 100+ प्रोडक्ट है, सभी के बारे में बताना तो एक ही बार में संभव नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का यूज करना बहुत जरूरी है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं कर रहा हूं यूज। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं कैसे करके दूसरे को बताऊंगा? तो इसीलिए दोस्तों हर किसी को सबसे पहला काम है कि हम लोगों को यूज करना, प्रोडक्ट का यूज करना बहुत जरूरी है। तो यूज दी प्रोडक्ट, उसके बाद ट्रेनिंग्स लीजिए, बुक्स पढ़िए। हमारा जो वेबसाइट है www.foreverliving.com, आप वहां पर जा सकते हैं। आप FLP 360 को डाउनलोड कर सकते हैं।
अब जो भी कुछ हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आपको किस प्रकार से अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को एक स्पॉन्ज की तरह अंडरस्टैंड करना है। ट्रेनिंग्स को हमेशा एक स्पॉन्ज की तरह लेना है, ताकि हम उसको फिर दूसरा जगह निचोड़ सके। यानी कि आप यहाँ से अपलाइन से और सिस्टम से आपको सीखना है, और अपने डाउनलाइन में जाके उसको बताना है, तभी जाके निचोड़ने, यानी कि जो आप स्पॉन्ज करेंगे, यानी कि आप जो सीखेंगे वही चीज तो आप बता सकेंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप बता नहीं सकते। इसलिए हमें स्पॉन्ज जैसा बनना है, अपने अपलाइन से सीखना है, और वही चीज हमें अपनी डाउनलाइन, अपनी टीम के लोगों को सिखाना है। तो ये सबसे पहला जो रूल है, अंडरस्टैंड करना है हमें। जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम उस पहला काम हमारा कंप्लीट नहीं होता है। पहला रूल, पहला इंग्रेडिएंट हमारा कंप्लीट नहीं होता है। तो पहला रूल है अंडरस्टैंड। सेकंड रूल है आपको बिलीव। जी हाँ, उससे विश्वास करना है। किस पर? खुद पर। सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए, मार्केटिंग प्लान पर विश्वास कीजिए, हमारे प्रोडक्ट पर विश्वास कीजिए। अगर आप प्रोडक्ट पर विश्वास करेंगे, मार्केटिंग प्लान पर विश्वास करेंगे, कंपनी पर विश्वास करेंगे, तभी जाके आप यहाँ पर विश्वास के साथ लोगों को बता सकेंगे। अगर आप खुद ही विश्वास नहीं रहेंगे, आपके अंदर में खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, तो आप दूसरे को नहीं बता सकते हैं। तो विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जब विश्वास करके कोई भी प्रोडक्ट को यूज करिएगा तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है हमारा बैकबोन है, और प्रोडक्ट के माध्यम से ही हमारा ये पूरा सिस्टम चलती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्ट का जो है विश्वास होना, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना, और उस विश्वास के साथ में एक दूसरे को बताना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसको शेयर कर पाएंगे ठीक से, तभी जाके लोग भी इसको यूज करेंगे, और आगे आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, सामने वाला का भी बिजनेस बढ़ेगा। तो विश्वास बहुत जरूरी है। अब दूसरा नंबर है आपको कमिटेड, कमिटमेंट होना है आपको। क्या चीज के लिए? कुछ प्रोडक्ट्स है जिसको कि आपको यूज करना है, और कुछ प्रोडक्ट है जिसके बारे में जिसको आपको रखना है और उसका ट्रेनिंग लेना है और टीच करना है। प्रोडक्ट तो आप यूज करेंगे, रखेंगे भी। अब आप उसको शो करने के लिए भी आपके पास रहना चाहिए। आपके पास अगर कोई व्यक्ति जिसको आप बताना चाहते हैं आपके पास शो करने के लिए नहीं रहेगा, तो फिर आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा वो, कि सामने वाला हमें बोलता है लेकिन खुद तो यूज नहीं करता है। तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ शो करने के लिए भी होना चाहिए। तो आपको शो करना है, टीच करना है, और ट्रेन करना है अपनी टीम के लोगों को, तब जाकर आप उनको सक्सेस बना सकते हैं। और हर एक फैमिली में अगर 4 एलोवेरा जेल पर मंथ यूज होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपकी जितना बड़ा टीम बनाएंगे, हर एक टीम में अगर 4 एलोवेरा सिर्फ यूज हो, तो आपका लेवल कहाँ और आप क्या चीज कर प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 एलोवेरा जेल खुद यूज करने का महीना का एक सिस्टम बनाइए, जिससे कि आप अपने हेल्थ, अपने और अपने परिवार के लोगों को हेल्दी रख सके, और आप यही चीज लोगों को सिखाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप लोग भी हेल्दी रह सके, और दूसरे और आपका और सामने वाला का बिजनेस ग्रो हो सके। अब दूसरा आपको कमिटेड होना है, आपको कमिटमेंट करना है आपको टाइम का। टाइम के प्रति, स्पॉन्सरिंग के प्रति, अपने ग्रुप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने लर्निंग एटीट्यूड के प्रति। अगर आप टाइम का पंक्चुअलिटी हो गई, आपने किसी को टाइम दिया कि मैंने आपको 10 बजे प्लान दिखाना है तो दिखाना है, आपको 10 बजे कहीं पर जाना है तो जाना है, आप किसी को बुलाए हैं तो आप उसको रिस्पेक्ट करिए, और उस सामने वालों को आप वो टाइम दीजिए। स्पॉन्सरिंग, अगर आप डेली हर दिन स्पॉन्सरिंग पे आप काम करेंगे, अपने ग्रुप को ट्रेन करेंगे, अपने परिवार को आप समय देंगे, और परिवार को माया करेंगे, परिवार को आप अपने हेल्दी सिस्टम में लेकर आएंगे, और ये लर्निंग एटीट्यूड अगर आप 1 साल कंटिन्यू करके देख लेंगे, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कि आप जो भी ड्रीम बनाएंगे उस ड्रीम को आप पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। और चौथा है आपको मैसिव एक्शन प्लान। अब आप ये तीनों चीज है जो कि अपने ऊपर में है, आपको खुद अपने ऊपर में आप अपना सकते हैं, और आपको मैसिव एक्टिव अपलाइन आपको अप्लाई करना है, अपने ऊपर में अप्लाई करके आपको सीखना है, सिखाना है। जी हाँ दोस्तों, मैसिव अपलाइन, मैसिव एक्टिव एक्शन प्लान जो है वो क्या है? आपको रिटेलिंग में, स्पॉन्सरिंग में, टीचिंग ऑर्डर्स में, और आपको लीडरशिप में। देखिए, अगर आपके पास प्रोडक्ट रहेगा, आप दूसरे को शेयर करेंगे, बताएंगे, तो सामने वाला से रिटेलिंग होगा, और जब आप रिटेलिंग करनी सीखेंगे तो आपका स्पॉन्सरिंग होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपका यूज करेगा वही आपका स्पॉन्सर भी बन जाता है। अगर आप ये दोनों काम कर सकते हैं तो दोनों, आप उसको टीचिंग भी कर सकते हैं, यानी सिखा भी सकते हैं। अगर आप ये तीनों काम कर सकते हैं तो आप लीडर बन जाएंगे। यानी कि अगर आप ये तीनों काम कर सकेंगे, रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग और टीचिंग, तो आप लीडर बन गए। तो ये आपको मैसिव करना है, बहुत लार्ज मात्रा में करना है, और एक्शन लेके करना है, और एक प्लानिंग के साथ करना है, तब जाके ये आपको पूरा हो जाएगा। अब कभी भी किसी भी व्यक्ति को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना कि ये हमारे साथ में आएगा, ये हमारे साथ ज्वाइन करेगा, ये हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा, ये ले लेने वाला व्यक्ति है,
ये नहीं है, ये स्पॉन्सर करेगा, आप ऐसा कभी भी पहले से नहीं अंदाजा लगाइए। आप सामने वाले के पास में अपना प्रपोजल रखिए, आप उनको बताइए, उनको बोलिए तो सही, हो सकता है आपसे पहले वो इंतजार कर रहा होगा। और बहुत जगह तो दोस्तों मुझे ऐसा भी मिला है कि जब मैं लोगों को बताया हूँ तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पहले से बैठ के इंतजार कर रहा हो मेरा, और जैसे ही मैंने बताया और तुरंत का तुरंत स्टार्ट होके काम करना। और ऐसा भी मिला है कि मैनेजर भी बन गया, ऐसा भी हुआ हमारे टीम में। तो ऐसा भी लोग मिलेगा, इसलिए किसी को नजरअंदाज मत कीजिए, हर किसी को आप सेम नजर से देखिए और आप अपने से बेहतर बनाने का कोशिश करें। अब है चौथा, पांचवा चीज, पांचवा इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। जब आप ये चारों काम करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। कोई आपके सिस्टम में आ सकता है, कोई आपके सिस्टम में नहीं भी आ सकता है। अगर आ गया तो भी बहुत अच्छा, नहीं आया तो भी बहुत अच्छा। अगर आता है तो उनके साथ में काम करना शुरू कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो आप सामने वाले से आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। आप अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं तो अगर आपको हमारे प्रोडक्ट यूज करने वाले कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उनसे उनका कॉन्टेक्ट डिटेल ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि हमारा सिस्टम अच्छा लगे, हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगे, उनका आप रेफर दे सकते हैं। यानी नहीं आने वाले व्यक्ति से भी आप 10 लोगों का रेफर लेकर आप काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसको कि आप अपना सकते हैं। और हर एक जगह जहां पर आप जिस व्यक्ति से भी आप बातचीत करेंगे वहां से आपको यही मिलेगा, एक तो यस या तो नो, दूसरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो रिजल्ट हमें पता है क्या होने वाला है, तो फिर हमें डरने की क्या बात है। इसलिए हर एक आदमी को इस सिस्टम के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्लान के बारे में बताना चाहिए। तो दोनों ही रिजल्ट बढ़िया है। अब एक इन सभी काम को करने के लिए, जैसे कि किसी भी रेसिपी को तैयार करने के बाद अगर कुछ एक लास्ट में एक्स्ट्रा चीज डाल दिया जाए तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है आपको बर्निंग डिजायर। जी हाँ, आपके अंदर में बर्निंग डिजायर होना चाहिए, आपके पास बर्निंग डिजायर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो कैम्फर या कोयला जैसा होना चाहिए। माचिस की तीली लगाओ और आग लग जाए। आपको गिल्ली घास जैसा बर्निंग डिजायर नहीं होना चाहिए कि माचिस की तीली लगाते जाएं और आपके पास आग ही नहीं लगे। जी हाँ दोस्तों, आपको होना चाहिए बर्निंग डिजायर कैम्फर और कोयला जैसा, माचिस का तेल लगाते ही आग लग जाए और आप बहुत ही शानदार प्रकार से काम को अंजाम दे दे। तो बर्निंग डिजायर आपके पास होना चाहिए, ज्वलंत आपके पास में इच्छा शक्ति होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप ऐसा रखेंगे तो जल्दी से सक्सेस हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप आपका जो दुनिया है आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है, आपका दुनिया आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। जी हाँ, क्या आपको सबसे और सबसे क्या आपका जो ड्रीम है, इच्छाएं हैं, वो आपको बड़ी है या छोटी है? आपका कितना बड़ा आपका ड्रीम है वो आपको डिपेंड करेगा आपका वर्किंग स्टाइल। यानी आपका अगर सपना बड़ा है तो आप बड़ा डिजाइन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहली बात है आपको जो है डेवलप करना है लर्निंग एटीट्यूड। अपने अंदर में लर्निंग एटीट्यूड करना है, अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं। और अपनी टीम के लिए आपको बीओपीपी में लाने का प्रयास करना है, न्यू अभी ट्रेनिंग में लाने का प्रयास करना है। आपको प्रोडक्ट का ट्रेनिंग और मार्केटिंग प्लान, ये चार जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में लोगों को आप लेकर आइए और आप 100 लोगों का आप लिस्ट के साथ, 100 लोग तो नॉर्मल बात है आज के दिन में, प्राय आप अगर एक एक मोबाइल में आप बोलेंगे आप ही के पास में तो 200-400 लोगों का आपके पास लिस्ट हो सकता है। तो मिनिमम आप 100 लोगों का लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के साथ में आपके एक्टिव अपलाइन के साथ में बैठिए। आप जो देख रहे हैं आप कॉन्टेक्ट व्हील्स, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप जो है अपने रिलेटिव, अपने नेबर्स, अपने प्रोफेशनल्स, अपने पिछला जॉब, ट्रेवल्स, स्पाउस और स्पाउस के बहुत सारे जो रिलेटिव्स, आपको बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के लोग, सोशल मीडिया तो आज के दिन में ऐसा है जहां पर कि सबसे ज्यादा आपको लोग मिलेंगे। बहुत सारे आपका सर्विसेज जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, स्पीकर, शॉपकीपर, और आपको सेल्समैन लोग जैसे कि आपके अपनी मम्मी पापा, अपने माता पिता के जो फ्रेंड्स है वहां पर, और रिलेटिव। यहाँ से आपको जितनी सारी कॉन्टेक्ट आपके मिलेंगे इन सभी कॉन्टेक्ट्स का लिस्ट तैयार कीजिए। इन लिस्ट के साथ में अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में बैठिए और उस अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में एक मैसिव एक्शन प्लान तैयार कीजिए कि किस प्रकार से कैसे करके हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और आप जल्दी से सक्सेस हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है अपने अपलाइन के साथ में रिच, जिसकी मैंने बताया, ये सारा कुछ करके अपने अपलाइन के साथ में रिच कीजिए, मिलिए और आप डिसीजन कीजिए।
अगर आपका अपलाइन नहीं है तो फिर आप इन 3 बुक्स को परचेज कर लीजिए। यानी अभी अगर आपके साथ में नहीं है, बगल में नहीं है, आप उससे मिल नहीं पाते हैं, तो आप इन 3 बुक्स को आप परचेज कीजिए और इन 3 बुक का सहारा लीजिए। इसमें कि सारा कुछ ए टू जेड है। अब आपके पास कुछ गुड हैबिट्स होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ गुड हैबिट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या है जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। और ये आपको प्रैक्टिस करना है, और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाएगा हैबिट। जी हाँ दोस्तों, आपको बीओपीपी में लोगों को इन्वाइट करना है। और जब आप बीओपीपी, अगर बहुत सारा हमारा बीओपीपी का प्लान यानी मीटिंग्स जो होता है हमारे ऑफिस में होता है, तो वहां पर कभी भी बच्चों को और कोई भारी भरकम बैग वगैरह के साथ में नहीं आइए। और जब भी किसी का आप फॉर्म फिलअप करेंगे आज के दिन में, तो हमको कागज पेन से नहीं फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, माई एलो स्टोर इंडिया से हम फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप उनको जानकारी पूछ लीजिए कि क्या आपने इससे पहले कभी फॉर्म फिलअप किया है। आज के दिन में तो ऐसे ही पेन नंबर डालेंगे तो उनका दोबारा आपको आईडी लगने वाला नहीं है। तो फिर भी आप उनको पूछना है, डुप्लीकेट आपको अलाउ नहीं होता है, किसी का दोबारा ज्वाइनिंग नहीं लगा सकते हैं। और एक ही अपलाइन आपका जिंदगी भर होता है, हर एक पूरे दुनिया में आपको एक अपलाइन होता है। और कभी भी आप इस प्रोडक्ट के ऊपर में कभी भी किसी भी प्रकार का मेडिकल क्लेम ना करें, कभी भी किसी को ना बताएं कि आपका बीमारी ठीक होने वाला है, आपका ऐसा समस्या है ठीक हो जाएगा, ऐसा बात आप गारंटी या इस तरह का बात, इस तरह का वर्ड ना बोले। हाँ, आप प्रोडक्ट का मनी बैक गारंटी के बारे में जो हमारे एथिकल रूल्स में है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप हमारे इस प्रोडक्ट को कभी भी दुकानों में, ऑनलाइन साइट्स में या किसी भी डाउनलाइन या किसी भी दूसरे के डाउनलाइन में देने का प्रयास ना करें, ये हमारे एथिकल के खिलाफ है। और हमारा जो फॉर्म है उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी तो फॉर्म फिलअप को हम लोगों को कागज पेन से भरना नहीं है। आप माई एलो स्टोर इंडिया से, माई फॉरएवर इंडिया ऐप से आप डाउनलोड करके वहां से आप किसी को रजिस्टर करेंगे तो वहां पर सारा कुछ आप कैपिटल लेटर में फिलअप करें। और आप ध्यान रखिए कि अपना जो एक्टिव सीसी है 1 से 5 तारीख तक कंप्लीट कर ले। और आप कोशिश करिए कि 15 तारीख तक आप जो क्वालिफिकेशन आपका है उसको कंप्लीट कर ले अपने बिजनेस के लिए, जो आपको जरूरी है। और साथ ही साथ आप कोशिश करिए हमेशा कि आपके पास FLP 360 आपके पास हो, और आपके पास रिमाइंडर डायरी और भी जो आपका जो नोटबुक्स वगैरह आपके पास में है ये अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी टीम को आप अच्छा से गाइड कर सके और टाइमली गाइड कर सके। जी हाँ दोस्तों, और आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी साथी, किसी भी डाउनलाइन या किसी भी टीम के लोगों का पेमेंट अपने अकाउंट में ना ले। उनको आप डायरेक्टली परचेजिंग करना, शॉपिंग करना सिखा दे, और वो डायरेक्टली अपने अपने अकाउंट से शॉपिंग करने से कि अपने पैसा का शॉपिंग खुद करे या कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करके करे। इस तरह का चीजें आप जरूर इसको सिखाइए। और कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा मत ऑफर कीजिए कि आप बड़ा पैसा यहाँ पर लगाइए और आप यहाँ पर आप एक इन्वेस्टर बनिए, क्योंकि कंपनी वो चीज नहीं करती है, कंपनी का पॉलिसी में वो चीज है नहीं। इसीलिए यहाँ पर आपको, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कंपनी है जहां पर कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट परचेज करने का लिमिट लगा रखा है। आप मैक्सिमम 5 CC तक का ही प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको कोई अगर ऑफर करता है आप पैसा लगाओ और आप यहाँ पर आप कोई भी चीज को आप कोई भी आप अचीवमेंट ले सकते हैं, तो ये एक स्कैम है, आप उससे बचिए। अगर ऐसा कोई बात आता है तो आप नोटिफाई कर सकते हैं कंपनी में, और आप उसके लिए कंपनी आप जो है एक्शन लेगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है। अपने टीम के लोगों को ट्रेनिंग्स तो दीजिए, मोटिवेशन दीजिए। मोटिवेशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उस मोटिवेशन को आपको करना है कि वो ट्रेनिंग्स में बदले। जब वो ट्रेनिंग्स में बदलेंगे उस मोटिवेशन को, तो स्वाभाविक सी बात है वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग मोटिवेट करते हैं लेकिन ट्रेंड नहीं कराते, सपोज किस प्रकार का ट्रेंड, सामने वालों को ज्वाइन कराना है, कैसे करके ज्वाइन करेगा वो? किसी को ज्वाइनिंग कराना है तो कैसे ज्वाइनिंग कराएगा? सामने वाला को शॉपिंग करना है तो कैसे शॉपिंग कराएगा? तो किस प्रकार से वो कर सकता है उसके बारे में आप उसको ट्रेन कराइए। अगर सामने वाला को आप ट्रेन करा देंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कभी तकलीफ नहीं होगा, और वो आपके ऊपर में डिपेंड नहीं होगा, और वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा और बिजनेस को बढ़ाएगा और दूसरे को भी वो सिखाएगा। तो डुप्लीकेट करना है आपको, ट्रेनिंग देकर उसको, सिर्फ मोटिवेशन देकर नहीं, ट्रेनिंग देकर उसको आगे लेके जाना है। अब हम कुछ एक्शन प्लान के बारे में बात करेंगे कि क्या करना है। अगर आप यहाँ पर आए हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और आप यहाँ पर प्रिपेयर्ड है कुछ करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सिर्फ टाइम पास तो करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हर कोई चाहते हैं, अगर आप इस सिस्टम को समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ रहे हैं और जान रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक की बात है कि आप सीरियस है।
तो आपको सीरियसली इस बिजनेस को लेना है और इसको सीरियसली उतारने का कोशिश करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई एक दुकान परचेज करते हैं या दुकान खोलते हैं, तो उस दुकान को खोलने के बाद आपको उस दुकान में क्या करना पड़ता है, सामान रखना पड़ता है। अगर आपके पास सामान नहीं है, बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस दुकान में आपका किसी भी प्रकार का कोई टर्नओवर नहीं होगा। तो आप क्या किए, थोड़ी बार में आ गया, थोड़ी बार में आप ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करते हैं, तो फिर आपका बिजनेस नहीं ग्रो हो सकता है। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, प्रोडक्ट आपके पास रखेंगे, आप यूज करेंगे और आपकी दुकान में रखेंगे, यानी आपका दुकान क्या होगा, आपको शो करना है, आपको सिर्फ रखना है दिखाने के लिए। आपका दिखेगा तभी जाके आपका, जो बोलते नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखने के बाद लोग आपसे ऑर्डर करेंगे, तो उसको आप बताना है कि आपको ऑर्डर करना है आपके आईडी से, आपका आईडी लगाइए और आप खुद प्रोडक्ट परचेज करने के लिए सिखाना है। तो अगर आपके पास रहेगा तो देखेगा, देखेगा तो सीखेगा परचेज करने के लिए, और आप कुछ प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारे पास कितना प्रोडक्ट होना चाहिए, लगभग हर प्रोडक्ट 4-4 पीस होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो आप खुद यूज करेंगे, 2 कम से कम आपको शेयरिंग करने के लिए, जो अगर कोई मांगता है इमीडिएट तो उसको इमीडिएट दे सकते हैं, और एक सैंपलिंग के लिए रखना चाहिए। इस तरह से आप कुछ प्रोडक्ट को 4-4 पीस अपने पास में रख सकते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप यहाँ पर अगर ये काम कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को आप खुद सेल कर पाते हैं और दूसरे को दे पाते हैं, तो आप ज्यादा बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। और आप जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाइए, और हमारे जो प्रोडक्ट का जो जो लिटरेचर है उसको परचेज करके जानकारी लीजिए। और आप क्या क्या प्रोडक्ट का लिटरेचर होना चाहिए, जैसे हमारा कंपनी का पॉलिसी है, जैसे कि आपको ये कंपनी का पॉलिसी, जैसे ही अगर आप 2CC कंप्लीट कर लिए, हमारी कंपनी से भी आपको इस तरह का पॉलिसी देता है, या तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप पॉलिसी के बारे में समझिए। जब तक आप इसके बारे में नहीं समझते हैं, फिर दूसरे को आप सही और एथिकल जानकारी नहीं दे सकते। इसलिए पॉलिसी बुक होना आपके पास जरूरी है। आपके पास FBO एप्लीकेशन तो आज के दिन में जरूरी नहीं है, आपके पास माई फॉरएवर इंडिया ऐप से सारा काम हो जाएगा। लेकिन आपका जो अपलाइन बुक, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजर सक्सेस बुक, सक्सेस लिंक बुकलेट, ये सारा कुछ, विजिटिंग कार्ड भी आप रख सकते हैं, या डिजिटल विजिटिंग कार्ड भी रख सकते हैं। आपके पास प्राइस लिस्ट का भी आप रख सकते हैं प्रिंट आउट करके। और जो जरूरत का चीज है, जितना आपको डायरी पेन, जो इंपॉर्टेंट चीजें है, जो आपको एक प्रोफेशनल लगे, इस तरह का चीजें आपको रखना जरूरी है, जिससे कि आप सामने वालों को दिखे कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनना है। और एक आज के दिन में तो एक अच्छा सा मोबाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में ज्यादातर काम हमारा मोबाइल फोन से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इन सभी चीजों के बाद अगर एक चीज आपके पास नहीं है, तो आपका ये सारा चीज अधूरा हो जाता है। और वो चीज आपके पास, उसको बोलते हैं स्माइल। वो स्माइल हमारे पास फ्री में आता है, और वो मेरी अपनी पास होता है, वो किसी से लेना नहीं होता, कहीं खरीदना नहीं पड़ता है, कहीं किसी से परचेज नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पास ये है, तो आपका बिजनेस में 4 चांद लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आप फ्री में उसमें शामिल कर दीजिए, उसको वेयर कर लीजिए, पहन लीजिए। यानी जब भी किसी को प्लान दे, या कभी भी किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट्स का जानकारी दे, आप बिल्कुल इस प्रकार से दे कि सामने वाला को देखकर आपसे खुश, आप उनका जो दुख है खत्म हो जाए, उनके अंदर में एक खुशी आ जाए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से एक स्माइलनेस हमारे अंदर में रखना है। अब एक और एक्टिव जो एक्शन प्लान है, जो हमें अपनाना बहुत जरूरी है, वो है आपको, आप कब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना चाहते हैं उसके बारे में आप एक डेट लिखिए। कब सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, डेट लिखिए। आप असिस्टेंट मैनेजर कब बनना चाहते हैं, मैनेजर कब बनना चाहते हैं, आपको ये सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए। और आप कौन सा लेवल पे कितना इनकम करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको रिटर्न होना बहुत जरूरी है। कितना घंटा आप काम करना चाहते हैं, कौन कौन सा दिन काम करना चाहते हैं, कितना कमिटेड है आप। अगर आप ये जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रिंट आउट कर लीजिए, इसको भी कर सकते हैं। आप अगर इसको फॉलो करने लग गए, तो आप, स्वाभाविक सी बात है कि आप यहाँ पर सब कुछ करने के लिए तैयार है, आप रेडी है। अब बहुत सारा चीज है जो कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना है अपने को, अपने आप को कंपनी के प्रति। क्या चीज के लिए, अपनी खुद का बिजनेस के लिए, आपको कंपनी का प्लान के लिए के प्रति, आपका बहुत सारा राइट्स है उसके प्रति, बहुत सारा रूल्स है, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारा गाइडलाइंस है, वो उसके सिस्टम में रहकर आपको काम करना है। हमारे रेक्स सर ने जो हमारे लिए कुछ बहुत सारा सिस्टम और बहुत सारा जो रूल्स बना दिया गया है, उसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। हमारा जो एक आईडी कार्ड होता है, वो हमेशा हमारे साथ में रखना चाहिए। अगर कोई मांगे तो उसको आपको शो करना है। मार्केटिंग प्लान का जो सही इंफॉर्मेशन है,
वही देना है, उल्टा पुल्टा जानकारी नहीं देना है, कोई भी ऐसा जानकारी नहीं देना है किसी को जिससे कि सामने वालों को खराब हो या हमारे सिस्टम के खिलाफ हो। फॉरएवर का जो रूल्स है, फॉरएवर का जो सिस्टम है उसके खिलाफ हो, ऐसा कुछ भी बात, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देना है। और आपको प्रोडक्ट हमेशा एमआरपी के बारे में बताना है, हमारे कंपनी का सिस्टम में जितना डिस्काउंट मिलता है उसके बारे में बताना है। गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं देना है, जो हमारा राइट है उतना हमें जरूर उसी के हिसाब से चलना है। उसके खिलाफ या उससे ज्यादा चलते हैं तो हम सिस्टम के खिलाफ चलते हैं और उसका हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, और हम कहीं ना कहीं हम आउट ऑफ द सिस्टम चलेंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट को जैसे कि किसी प्रकार का कोई भी दुकान में या कहीं पर कोई भी क्रॉस लाइन या कोई भी डाउन लाइन पे नहीं देना है। ये सारा चीज जो है छोटा छोटा बात है जो हमको अपनाना पड़ता है, और अपने आप को अगर हम ये अपना कर रखते हैं तो हम क्या करते हैं, अकाउंटेबल होते हैं और हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हम दूसरे को रिस्पॉन्सिबल होने के लिए बना सकते हैं। तो ये सारा चीज रखना है कभी भी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक्सप्लेन करना है क्या चीज के बारे में, बाईबैक पॉलिसी के बारे में। बाईबैक पॉलिसी क्या है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट पहुंचा और इस प्रोडक्ट को अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज आता है, कोई क्वालिटी में कोई ऐसा चीज लगा जो कि आपको सही नहीं लग रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बारे में आप बाईबैक पॉलिसी का डिटेल्स जो है इंफॉर्मेशन आप जरूर बताइए, जिससे कि लोग कॉन्फिडेंट रहे। क्योंकि देखिए वो वही व्यक्ति या वही सिस्टम दे सकता है जिसके पास दम है कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है, तभी तो दे सकते हैं ना। बाईबैक पॉलिसी कौन दे सकता है? जब तक उसको प्रोडक्ट के अंदर में हमारे सिस्टम को कॉन्फिडेंट नहीं रहता तो ये नहीं देता। 100% कॉन्फिडेंट है कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, हमारे लिए, हमारी सभी व्यूअर्स के लिए ये यूजफुल है, इसलिए बाईबैक पॉलिसी दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और आप ज्यादा जानकारी के लिए www.foreverliving.com का जो वेबसाइट है उसका यूज कीजिए। उल्टा पुल्टा थर्ड पार्टी या जो कंपनी का जो ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल है वहां से जानकारी लीजिए, लेकिन आप ऐसा जगह पे जहां पर कि इसके बारे में सही जानकारी कोई एक थर्ड पार्टी दे रहा होगा, जो जिसको फॉरएवर से कोई लेना देना नहीं है, वहां उन अंधविश्वासों में नहीं जाना है, और आपको कंपनी का जो सिस्टम्स, एथिकल रूल्स है उसको फॉलो करते हुए जाना है। जी हाँ दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे पास एक ड्रीम होना चाहिए, और वो ड्रीम किसका होना चाहिए? खुद का होना चाहिए, अपना होना चाहिए। अगर हमारा ड्रीम खुद का नहीं है तो फिर हम कैसे करके सक्सेस हो सकते हैं? जैसे कि हमारा जो है अपना, अब जो मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक अपना एक शानदार घर बनाऊंगा, उसका वो मेरा ड्रीम है, और वो मैं पूरा करूंगा, बहुत जल्दी पूरा करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह का बहुत सारा इससे पहले वाला जो ड्रीम है उसको मैं पूरा कर चुका हूँ। तो बस अब मेरा अगला ड्रीम वही है, वही टारगेट है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से आपका क्या ड्रीम है? आपका गाड़ी लेना है, आपका घर खरीदना है, आपको बाइक खरीदना है, आपको घूमने जाना है, किस प्रकार का ड्रीम है आपको, उसको उसके प्रति, वो ड्रीम अगर आपका खुद का है तो आप उसमें जरूर सक्सेस हो सकते हैं। आपको वो ड्रीम को सफल, उस ड्रीम को पूरा करने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रीम हमारा खुद का होना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमारे रेक्स सर ने हमारे लिए बोल के गए हैं, हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ। और सौभाग्यवश मैं एक बार हमारे रेक्स सर से मिल पाया हूँ जब हमारा रिकॉग्निशन हुआ था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। तो हम एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमारा मैनेजरशिप का जो रिकॉग्निशन हुआ था वो हमारे रेक्स सर के हाथों में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो एक बात बोलते हैं वो कि वर्ड ऑफ विजडम, जी हाँ, वर्ड ऑफ विजडम में ऑप्टिमिज्म, यानी हमें आशावादी होना है। दूसरे की सोच को बदल, दूसरे की सोच से ज्यादा देखने वाला हमें आशावादी होना, हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए। हमें प्रिजर्वेंस यानी कि दृढ़ता, हमारे अंदर में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दूसरे की सोच से ज्यादा अपेक्षा रखने का हमारा सोच होना चाहिए। कंपेंशन यानी कि आपके पास सहानुभूति होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कैसा? दूसरे की परवाह करना और उससे ज्यादा बुद्धिमानी रखना हमें होना चाहिए। अगर हम दूसरों की तुलना से ज्यादा परवाह करते हैं, दूसरों की तुलना से ज्यादा हम अगर परवाह करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि हम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये एक इस प्रकार से वर्ड को हमारे रेक्स सर ने हमारे बीच में रखा है कि अगर इस वर्ड, इसको हम गोल्डन वर्ड कहते हैं, और ये ऐसा गोल्डन वर्ड है जो कि जब से हमारा ये सिस्टम है हम इसको फॉलो करते हैं और इसको हम मानते हैं और इसका हमें रिजल्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे सर ने हमारे बीच में रखे गए हैं। अब
एक और चीज जो हमें समझना है क्या है, वो है डोंट एवर गिव अप। कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है, कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, अगर दोनों में से कोई एक अगर किसी को छोड़ दे तो वो एक दूसरे को निकल जाएगा। अगर बगुले ने मेढक को छोड़ दिया तो मेढक बगुले को खत्म कर देगा, और अगर मेढक ने बगुले को छोड़ दिया तो बगुली मेढक को खत्म कर देगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें कभी भी नेवर गिव अप, कभी भी छोड़ना नहीं। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जाना, उसका मैं कुछ थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। आज हमने जाना बेसिक पॉइंट के बारे में, बेसिक क्या है हमारे पॉलीवर का, हमारे मार्केटिंग प्लान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाना, हमें क्या अचीवमेंट मिल सकता है उसके बारे में जाना, हम जाना सक्सेस रेसिपीज के बारे में, सक्सेस रेसिपी का जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में जाना, और टीम को क्या टीच करना चाहिए, क्या नहीं टीच करना चाहिए, हमें क्या रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और हमारे एथिकल रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। इन चीजों के बारे में जाना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेवर डोंट एवर गिव अप, इसके बारे में जाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है आप फॉलो करेंगे और अपने ऊपर अपनाएंगे, और अपनी टीम को आप ये सब कुछ सिखाएंगे। अगर आप ये सब कुछ कर पाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल FBO बनकर उभरेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसके साथ ही मैं आज का इस सेशन को समाप्त करता हूं। यहाँ तक आप सभी लोग सेशन में बने रहने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।